आज हम सब हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन 12th क्लास की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट है। इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले हम प्रयास करें कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन एल्केन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता है। हेलो एल्केन एल्केन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता है, जिसे सामान्य शब्दों में एल्कील हैलाइड भी कहा जाता है। एल्कील हैलाइड। और एल्कील हैलाइड का मतलब ये हो गया कि जब कोई एल्कील ग्रुप किसी हाइड्रोजन से जुड़ता है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्कील समूह और हैलोजन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम एल्कील हैलाइड कहते हैं। और इसी एल्कील हैलाइड को IUPAC में हेलो एल्केन कहा जाता है। हेलो एल्केन मींस हैलोजन और एल्केन। जब किसी एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन के जगह पे कम से कम एक हाइड्रोजन के स्थान पे एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उस नए प्रोडक्ट को हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र RS होता है, जहां R कोई एल्कील समूह होता है और X हैलोजन होता है। हैलोजन में F भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। R को हम एल्कील समूह कहते हैं। और इस एल्कील समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, जहां N के मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि हेलो एल्केन जो एल्कील हैलाइड का IUPAC नेम है, उसका सामान्य सूत्र RX है, जिसमें R को एल्कील समूह कहा जाता है और X को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। एल्कील समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है और N का मान कोई भी पूर्णांक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है। एल्कील हैलाइड, जब हम केवल एल्कील हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं, तो इसका मतलब सामान्य अर्थ यही होता है कि किसी एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब जो हाइड्रोजन एटम है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन और 1 डिग्री हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CH2X। 2 डिग्री हेलो एल्केन 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसका सामान्य सूत्र होता है CHX। 3 डिग्री हेलो एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CH। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, उसे हम 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन न जुड़ा हो और उसकी 3 वैलेंसी फ्री हो, तो उसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इसको हम और सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि CH2X को लिख सकते हैं RCH2X। सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री हेलो एल्केन को लिख सकते हैं R1R2 CHX। 3 डिग्री हेलो एल्केन को हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 एंड CX। R1 R2 या यहाँ R1 और R2 और R3 ये सभी एल्किल समूह होते हैं
R1 और R2 एक तरीके के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से R1, R2 और R3 ये एल्किल समूह होते हैं जो तीनों समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जान लिया कि हेलो एल्केन, जिसको जो एल्किल हैलाइड का IUPAC नेम है, उसका सामान्य सूत्र RX होता है। R कोई एक एल्किल समूह होता है, X हैलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हैलोजन कहते हैं। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जहां n की पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम जब हेलो एल्केन कहते हैं तो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि मोनो ऑफ एल्केन। किसी एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन के जगह पे एक हैलोजन आ जाए तो उस उत्पाद को हम हेलो एल्केन कहते हैं, उस प्रोडक्ट को हम हेलो एल्केन कहते हैं। फिर हम आते हैं कि इस हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम कार्बन की नेचर ऑफ कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CH2X, 2 डिग्री हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CHX और 3 डिग्री हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CX। फिर हम हेलो एल्केन का एक क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं। हेलो एल्केन को सामान्य रूप में हम ये कहते हैं कि हेलो एल्केन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता है। यहाँ हमने जो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया वो कार्बन की प्रकृति के आधार पर किया कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति क्या है। अब हम यहाँ हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो एल्किल हैलाइड को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं CH3X, दूसरे को हम लिख सकते हैं CH2X2, तीसरा हम लिख सकते हैं CHX3 और चौथा लिखेंगे CH4। हमने यहाँ जो एल्किल समूह लिया ये एक हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है और इसमें एल्किल समूह के स्थान पर हमने CH3 लिया है, मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है। और इस मिथाइल ग्रुप में क्या हुआ, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड या मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। CH2X जो है वो बाई डेरिवेटिव है, इसमें दो हाइड्रोजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन आए हैं। इसी तरीके से अगर 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 एल्किल समूह आ जाते हैं तो इसको ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर सभी के सभी हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो इसे टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन कहते हैं। फिर हम इसके बाद पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जो ये हेलो एल्केन होता है, चाहे जिस भी तरीके का हेलो एल्केन हो, चाहे 1 डिग्री हेलो एल्केन हो, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो, 3 डिग्री हेलो एल्केन हो, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो या टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो, इन सभी डेरिवेटिव में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है। तो हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु जो होता है वो sp3 संकरित होता है। हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, या हम ये कह लें कि हेलो एल्केन में सभी के सभी कार्बन जो होते हैं वो sp3 संकरित होते हैं। और हम अगर एक बॉन्डिंग के रूप में लिखने का प्रयास करें तो हेलो एल्केन को लिखने का तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, ये है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन आया है, ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। अब हेलो एल्केन का
संकरण के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बन में कार्बन परमाणु में केवल 3 तरीके का संकरण संभव होता है, sp, sp2 एंड sp3। फिर हम ये कैसे जानेंगे कि हेलो एल्केन में ये कार्बन sp3 संकरित है, तो इसको जानने का आसान तरीका ये है कि जिस कार्बन पे हमें संकरण का प्रकार जानना है या नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना है या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना है, अगर वह कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया हुआ है और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया हुआ है। तो कार्बन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और अगर केवल 2 बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और मतलब ये कि हेलो एल्केन में सभी के सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं और हमें स्पेशली या विशिष्ट उस कार्बन के बारे में जानना है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp3 संकरित होता है।